ऐसा करेंगे जादू टोना के पट से बोलोगे बाबू सोना। एट द सेम टाइम अगर कोई, क्योंकि ऑनलाइन गालियां पड़ती रहती हैं इनएविटेबली, मैं सुबह सो के उठता हूँ सबसे पहले गालियां देखता हूँ मैं, गुड मॉर्निंग से पहले मैं देखता हूँ एवरी सिंगल मॉर्निंग इनएविटेबली। 1.5 घंटे की ट्रैक करते करते मेरी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट खेले हुए 15 साल हो चुके हैं तो, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे 15 साल हो चुके हैं, और मेरे को तुम बोलो कि तुम 1.5 घंटा पहाड़ चढ़ो तो मेरे भाई पैर भी बोलेंगे कि सरदार जी 2 महीने का नोटिस देना होता है सब कुछ करने से पहले। 11 साल का बच्चा एक 80 साल के आदमी को ऐसा चौकन्ना रख रहा है, was quite a great feeling, and that's how it started. It also started because there was a girl in my school who had, ये तो जरूरी होता है, who had a crush on, and I wanted to impress her. It's so relatable कि आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. The beauty of a शाहरुख खान is लोगों को लगता है अरे यार ये तो मैं भी तो ऐसे ही कर ही सकता हूँ. Exactly, but नहीं कर पाते वो थोड़ा स्ट्रेस है. मुझे भी था कि शायद मैं भी कर पाऊँ, पर नहीं कर पाते. कॉलेज में मेरे बिल्कुल दोस्त नहीं बने, बिकॉज मैं भी अपने, जब 17-18 साल के होते हैं अब अपनी खुद की एरोगेंस में होते हो, तो मैं लग रहा था यार मैं बेटर हूँ उनसे, which I was wrong with. But उस टाइम पे फ्रेंड्स नहीं बने, also because at that time I was doing too much magic, so I wasn't really attending college. I was going to all colleges in Delhi University and trying to perform. That person thinks कि मैंने खाली उसको बोला है कि उसके दर्द हो रहा है, पर मैं सबको बोल रहा हूँ. हर शो में एक 60 साल का इंसान बनता है, मैं उसको बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, और हो रहा होता है. Do you have an inspiration like in magic वाले? In magic बहुत सारे हैं यार. शुरू हुआ था जो हमारी तरफ कैमरा पॉइंट कर रहे हैं उनके पीछे there is a frame with all the greatest magicians in the world who I've had the privilege of meeting also. Okay. So the first one was David Blaine. Okay. TV पे सबसे पहले वो आए थे, and I met him a few years ago. Hi everybody, I'm Aabir Lahiry. This is a brand new episode of Wassup Aabir. And today joining me in conversation is somebody जिसका मैं इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगा कि मैं बहुत टाइम से ना एक लाइन चिपकी हुई थी दिमाग में. Okay. मैं सोचा था किसके इंट्रो में मैं बोलूंगा, तो आज बोलता हूँ. ऐसा करेंगे जादू टोना के पट से बोलोगे बाबू सोना. This sounds like instead of the start of a podcast, it sounds like the start of my relationship. Karan Singh Magic is here in this brand new episode of Wassup Aabir. What's up? How are you? Thanks man, thank you so much for having me. Thank you for such a nice introduction. I don't think I've ever been called Babu Shona podcast के starting में, तो I'm very excited. कहाँ से आया है जीवन में इतना मैजिक? मतलब a lot of people do believe in magic और लगता है पूरी लाइफ ही मैजिक है. हाँ. उसमें आप एक ऐसे आर्ट फॉर्म को इंडिया के मेन स्ट्रीम में लाए हो जिसकी आइडेंटिटी बहुत अलग है. How do you relate magic to millennials? How do I relate magic to millennials? That's a nice question to start with. I think because like you said, पहले मैजिक होता था कि किसी को बीच में से काट रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, किसी चीज को गायब कर रहे हैं, which all of us have seen those shows, Magic's Greatest Secrets revealed. उसमें रिवील हुआ है, मास मैजिशियन आके वो रिवील कर रहा है. So that became cringe. That's not something people enjoyed. तो मुझे लगा to relate to a modern audience, my acts are also catered to a modern audience. तो 8-10 साल पहले अगर मैं पासवर्ड फिगर आउट कर रहा था किसी के फोन का, which was people were scared about, अब मैं वो किसी का UPI पासवर्ड फिगर आउट करूंगा, because I know that this is something that they'll enjoy. So you cater it based on what they look at in their day-to-day lives. I do a bit के Instagram पे मैं रील स्क्रॉल करने के लिए बोलता हूँ बिना देखे. So they फोन उल्टा करके they scroll, they stop at a random place, and I figure out what reel they are thinking of, something like that, which just relates to an audience which is young and online. उनको मैं अगर कार्ड गायब करके दिखाऊंगा उनको कोई मजा नहीं आएगा उसमें, मगर अगर उनका Instagram प्रोफाइल गायब होता है that will be more fun. Okay. So you just relate old things to new things and things work perfectly. So cool. Yeah. यार एक चीज बताइए ना, मतलब मैं सोच रहा था जब मैं आ रहा था ड्राइव करके, मैं सोच रहा था ये सवाल जरूर पूछूंगा. मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है बेसिकली, आप मैजिशियन सिर्फ नहीं है, आप एक इल्यूशनिस्ट भी हैं. दैट्स व्हाट यू कॉल योरसेल्फ. बट अगर उसी जोन में या दोनों को सेम बकेट में रखा जाए, somewhere down the line after PC Sarkar and all these big names, ये एकदम वैनिश हो गया इंडिया से. Correct. And now you made it relevant. There are few other people who are making it relevant. Yeah. क्या लगता है ये फ्यूचर में कितना टिकेगा और हमेशा रहेगा क्या? अगर रहेगा तो क्यों रहेगा? It is the magic is the oldest. इंडिया की बात छोड़ के if you look at around the world, it is the oldest art form in the world. It's the oldest known art form in the world. अगर आप because pyramids में अगर आप घुसते हो, pyramids के अंदर जो hieroglyphics होते हैं, जो drawings बनाई हैं of ancient men, the only art form drawn is magic. वो cups और balls के साथ trick होता है जो लोग streets पे करते हैं. That's hieroglyphic in the pyramids in Egypt. It's the oldest known art form in the world. So it'll disappear for a while, but it'll come back because it's been around for millions of years at this point. So it'll keep coming back. इसके phases होंगे, which is like anything else. अगर आप movies में भी देखते हो, there are different kinds of movies that work at any given point. Different kinds of
entertainment art forms that work at any given point, different kinds of music that work in. So it's the same thing with magic. Pehle PC Sarkar used to work, who created this legendary thing in India of who he is and the water of India became. बच्चे ने नाम सुना हुआ अगर देखा नहीं हुआ तो. So it's just that, and eventually I think the art form keeps evolving, and I think future generations will keep coming and keep bringing a new take to the art form. So it'll never die. It'll be different from what it is now, but it will never die. कभी शेरवानी पहनते हो? हाँ, मैं शो पे नहीं, शादी पे, अपनी नहीं. When my brother got married, I wore a शेरवानी, but नहीं यार मैं बिकॉज मैं शेरवानी पहनूंगा अगर शो करने के लिए तो फिर से वही पीसी सरकार वाला पुराना वाला फील हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के शो करता हूँ. मतलब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ दूल्हा एंड बीइंग अ जादूगर. very slight difference. The only difference is instead of bringing a woman into your life, you are making women disappear. That's the only difference. But नहीं, that's मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा. I won't wear a hat and a tuxedo, वैसी चीजें जो पुराने म्यूजिशियंस पहनते थे, वो सब I don't think. वो रिलेटेबल भी नहीं होगा. बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होगा यार. आप खुद सोचो, अगर आप किसी कॉमेडी क्लब में जाते हो शो देखने और इंसान आता है कोई शेरवानी पहन के, तो आप सोचोगे कि क्या चल रहा है. तो मैं पहले होता था कॉर्पोरेट शोज में मैं सूट्स पहनता था. कॉर्पोरेट शो में भी मैं सूट पहनूंगा एवरी नाउ एंड देन, बट मोस्ट शोज आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस. इट इज व्हिच इज लाइक वेरी कैजुअल. फेक क्यों करना, मतलब जो है वो है. एग्जैक्टली, एंड बी एज कैजुअल एज यू कैन, बिकॉज मैजिक में वैसी चीजें होती हैं कि वो इसने स्लीव के ऊपर ये कर लिया, स्लीव के ऊपर वो कर लिया, सब कुछ होएगा. तो अगर स्लीव्स ही नहीं है, इट टेक्स अवे दैट नोशन ऑल टुगेदर. ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग है यार कि आधी चीजें तो कहीं ना कहीं छुपाई हुई रहती है. एग्जैक्टली. तो मैं अगर ऐसे ही आ रहा हूँ, सो दैट कैन बी नथिंग दैट्स हिडन. डाउट भी नहीं करेगा. चलिए अब जिंदगी की गाड़ी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं. हाउ डिड योर लाइफ स्टार्ट, वेयर वर यू, हाउ, लाइक फॉर ऑल दोस पीपल हु वांट टू नो मोर अबाउट यू, व्हाट शुड दे नो. ये विकिपीडिया में हो सकता है फर्जी इंफॉर्मेशन है और कहीं और कुछ फर्जी हो. आप अपने विकिपीडिया पे किसी ने को डम्बलडोर बुलाया हुआ था एक बार, किसी ने एडिट करके, तो विकिपीडिया पे तो डम्बलडोर क्या सोच के वो somebody को विकिपीडिया पे लोग बकचोदी करने के लिए एडिट कर देते हैं ना, सो किसी ने एडिट करके डाल दिया करण सिंह डम्बलडोर. दैट बिकेम माय नेम फ्रॉम करण सिंह मैजिक. मेरा, इफ यू वांट टू नो, बिल्कुल पीछे जाने तो 19 जुलाई 1991 इज व्हेन आई वाज बोर्न इन मुंबई, एंड बहुत बारिश हो रही थी, आई हैव बीन टोल्ड, बहुत ही ज़्यादा. और उस बारिश के बाद जब मैं जागा इवेंचुअली, तो फर्स्ट अपेरेंटली 2-3 वीक्स वर वेरी स्कैरी फॉर मी एंड माय मॉम व्हेन आई वाज बोर्न. आई डोंट थिंक आई टोल्ड दिस एनीवेयर, क्योंकि मुझे खुद 2 साल पहले पता चला ये. Because it was a difficult birth that I had. Because if you give birth to a magician, it has to be tough. And I was born, and then after that, तो मैं 3 या 4 साल का था, when my father got posted to Delhi. So that's when we moved to Delhi. तब से मैं दिल्ली में ही हूँ. I'm a Delhi boy at heart. I still like Bombay for work because I think, और मेरे को अपनी बचपन की memories वापस आती रहती हैं whenever I go to Bombay, which is nice. और फिर मतलब. But ये दिल है. हाँ, वो घर भी यही है. और पढ़ाई सब कॉलेज में ख़त्म नहीं करा, बट हाँ जितना गया मैं यहाँ पे गया. एक थिएटर्स को कोर्स करा था विच वाज आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट बाकी चीज़ें मैंने यहीं पे करी. जो मेन एजुकेशन नर्सरी टू 12th एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज ऑल्सो. एंड या उसके चलते चलते आई वाज समवन हु लव डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं हर बच्चे की तरह इंडिया में क्रिकेट खेलता था, और मुझे क्रिकेटर बनना था. फिर 2 बार खेल के मुझे लगा कि ये तो नहीं अच्छा आइडिया, क्योंकि आता है नहीं खेलना. ना बॉलिंग होती है, ना बैटिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, तो अंपायरिंग भी ढंग से नहीं हो रही थी. तो आई डोंट थिंक कुछ करने का तुक था. फुटबॉल भी खेलता था मैं थोड़ा, बट फुटबॉल टिपिकल इंडियन लौंडा होता है, सब कुछ खेल रहा हूँ. मैं टेनिस कोचिंग में डाला हुआ था. आपने जब इंटर करे, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे मेरे स्टूडियो में, तो मैं म्यूजिक कीबोर्ड बजाता था स्टार्टिंग में. तो सबको बहुत सारी चीज़ें करी. नथिंग, आई नेवर डिड एनीथिंग वेल. आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नथिंग वेल. कुछ भी अच्छी तरह नहीं करता था, सब कुछ थोड़ा. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. I was a master of nothing. But एक honestly एक philosophical सवाल हो सकता है. But is it bad to become a jack of all trades? Absolutely not, because I think that being a jack of all trades, आप किसी से भी conversation कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, which is what you are doing, which is very nice. I'm not saying, and you become a master of this. हाँ, which is fine यार. आपको सब कुछ पता होना चाहिए. आप उस दुनिया में हो, आप किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हो. Exactly, which is important, because I think वो आपके लाइफ दुनिया का जो perspective है वो बहुत बदलता है. So first thing I became a master of was magic, I think. I still don't think I'm a master of it, but it's what I do better than everything else. Genuinely, because and I started doing that, और मैं वही कर रहा हूँ, because I don't think I'm qualified to do anything else. So I can only do this, and magic happened to me when I was 11 years old. और तब से it's been 20 years, and for the last 20 years it's the only thing I think about every single day. And I love it. और वो पूरा एकदम end of time तक वही करना है. हाँ यार, because it's beautiful. You can't replace anything else with applause. जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, लोग ताली बजाते हैं, it's the most
ग्रेटिफाइंग फीलिंग देयर इज. एंड मैं अपने आर्ट फॉर्म के बारे में ऐसा बहुत बोलता हूँ, फिर मैंने काफ़ी लोगों को अपने आर्ट फॉर्म्स के बारे में ऐसा बोलना शुरू करा. सो आई थिंक इट्स जस्ट मी रोमांटिसाइजिंग माई ओन आर्ट फॉर्म, बट आई जेन्युइनली थिंक इट इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग आर्ट फॉर्म देयर इज़. क्योंकि मैजिक अगर आप देखते हो तो इनएविटेबल आप घर जाके उसके बारे में सोचोगे और आप लोगों से बात करोगे, यार उसने ये कैसे करा या उसने वो कैसे करा, या आप एंटरटेन्ड हो गए एंड यू डोंट इवन वांट टू नो, बट इट विल मेक यू थिंक, व्हिच it's not necessary that all art form, I think, and I think this could just be me making my art form sound better, but it's all I know. तो मुझे लगता है it's one of the most beautiful art forms there is, genuinely, and I think I've dedicated my life to it, and I don't see myself doing anything else. But were you attracted to magic because of the intellectual part? No, that's looking in hindsight. यार 11 साल का शुरू हुआ था तब तो मेरे खुद में इतना दिमाग नहीं था मेरे को, तब तो मुझे था कि अरे because the first trick I saw was my chacha did something to my mom. Okay. A trick, and that for me was यार ये क्या हो गया. और मेरे आसपास मेरे दादा दादी थे, मेरे दादा की बहनें थीं, तो बुढ़े बुढ़े लोग थे, एंड एवरीबडी हैड द सेम रिएक्शन दैट आई हैड. तो जब मैंने शुरू करा था मुझे लगा था यार मेरे को अपने से बड़े लोगों को ऐसे करना है कि उनको कुछ समझ नहीं है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपको बोला जाता है कि नहीं आप 6 बजे उठोगे, स्कूल जाओगे, इतने बजे खाना खाओगे, इतने बजे ट्यूशन जाओगे, इतने बड़े पढ़ोगे, एंड इट्स हमें लगता है कि बड़ों को सब कुछ पता है, और वो बोलते हैं हमें लगता है जब हम छोटे होते हैं कि हम बड़े होकर हम कुछ भी कर पाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू. बट the idea of being able to do something which the elders didn't understand was kind of like my first motivation. Brownie point एकदम. हाँ, उनको लगा यार ये 11 साल का बच्चा एक 80 साल के आदमी को ऐसा चौकन्ना रख रहा है. was quite a great feeling, and that's how it started. It also started because there was a girl in my school who I ये तो जरूर होगा. ये तो जरूरी होता है, who had a crush on, and I wanted to impress her. And अच्छा, is there anything bad in being an attention seeker? No, not at all यार. I think you should know where to draw the line. True. जब छोटे होते आपको नहीं पता होता. नहीं पता होता, हाँ बिल्कुल नहीं पता. और हर कोई ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान है ऐसा, हर कोई वैसा होता है. सबको अटेंशन अलग अलग वे में पसंद है. कोई लोग होंगे जिनको स्पॉटलाइट में होना पसंद नहीं है और घबराते हैं स्पॉटलाइट में होने से. I wasn't that, so I liked the attention. I was an attention seeker. I loved when I got attention, which is why I did so many things also, cricket, football, music. कहीं ना कहीं से attention मिल जाए. Magic was the first thing that actually got me attention. तो मैंने सोचा बस ठीक है अब यही करेंगे जिंदगी भर. मिलती रहेगी बहुत कम लोग होंगे जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट भी करेंगे कि भाई हाँ नहीं, मैं सब जगह से ढूंढ रहा था और जहाँ से मुझे मिला दैट इज माय. हाँ नहीं, इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. आई थिंक बहुत ज़रूरी है. सही में ज़रूरी है लाइफ में. बहुत ज़रूरी है यार. सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं हो, और 99.9% लोगों में नहीं होती आई थिंक. मेरे में बाकी चीज़ें नहीं होंगी आई थिंक, बट सेल्फ अवेयरनेस है. मुझे पता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. हाउ डज इट चेंज यू एज अ पर्सन? It changes me as a person. It does change me as a person. I've been told a few things which I didn't know that I'm doing. जैसे for example अगर मुझे कोई compliment देता है मैं seriously नहीं लेता. I will say thank you, I will smile and everything, but I won't take it seriously. I will think हाँ ठीक है आपने बोल दिया. और ऐसा क्यों? क्योंकि गुरूर चढ़ सकता है. हाँ, वो खुद को लगेगा कि अगर लोग आके बोल रहे हैं ओ इंडियाज़ बेस्ट म्यूजिशियन, ठीक है आपको लग रहा है अच्छी बात है. मैं अपने आप को नहीं बोल सकता. मैं कई प्रमोशनल मटेरियल के लिए बोलूँगा, मगर अपने आप को आई नो द ट्रूथ. आई नो दैट आई विल ऑलवेज कीप लर्निंग, आई विल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम अगर कोई, क्योंकि ऑनलाइन गालियाँ पड़ती रहती हैं इनएविटेबल. मैं सुबह सो के उठता हूँ, सबसे पहले गालियाँ देखता हूँ. मैं गुड मॉर्निंग से पहले मैं एवरी सिंगल मॉर्निंग इनएविटेबली. तो वो म्यूजिशियन को क्यों गाली बकेगा यार. मैं ऑनलाइन आई एम वेरी ओपन विद गिविंग ओपिनियंस with anything, because and I think with my art form also I'm trying to make some kind of points also, because I think all art is political in one way, shape or form. तो आप कोई ना कोई आप अपना thoughts power put out कर रहे हो, उसकी वजह से गालियाँ पड़ेंगी, which you also reach a point where you think कि you try to क्या कहते हैं, try to bridge that gap. Not bridge that gap, you try to understand कि कौन सी गाली और कौन सा constructive criticism है. So that self awareness है कि मुझे फालतू में गाली दे रहा है, I don't have to pay attention to it, दे दो. तो मुझे चलते फिरते लोग गाली भी दे दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, because मुझे पता है तुम्हारे बोलने से मैं वो बन नहीं जाऊँगा. और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, मुझे समझ आ जाता है कमेंट से या किसी के बात करने के तरीके से कि कौन जेन्युइनली बोल रहा है. तो वो देख के समझो. एंड आई थिंक दैट सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट बोथ इन कॉम्प्लीमेंट्स एंड व्हेन समवन इज डिसिंग यू. एंड यू हैव टू नो where you stand, and you don't have to let the opinions of others define you. एकदम रोड से उठा के लाया यहाँ से. बहुत ही सही. Do I start somewhere else? No, कोई टेंशन नहीं. You were saying कि self awareness जरूरी है. हाँ बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं, और उनको भी कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में भी सेल्फ अवेयर ज़रूरी होना है, और गालियों के बारे में भी सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है. You need to know where you stand and what you are, so that
anything that anybody else says should not define you, whether it be good or bad. Are you a political person in general? Very, extremely. Because I think, and everybody is a political person. True. ये जो बोलता है bullshit है कि मैं नहीं कि मैं apolitical हूँ, तुम apolitical नहीं हो, तुम सिर्फ कायर हो. अगर तुम बोल रहे हो तुम apolitical हो, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी किसी भी साइड से. मतलब उनका पॉइंट भी अंडरस्टैंडेबल है यार, बिकॉज़ हमारे पास प्रिविलेज होगा, किसी और के पास प्रिविलेज होगा, किसी के पास नहीं होगा. और काफी लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हैं, जिनकी वजह से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं. तो अगर उनका कुछ पॉलिटिकल बोलने से उनके घरों, बाकी लोगों के घर इफेक्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो, बहुत ग्रे एरिया, बहुत ज्यादा ग्रे एरिया, बहुत ज्यादा ग्रे है. तो पता नहीं, मतलब मैं अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू पॉलिटिकल हूँ. आई थिंक मैं अपने स्टेज पे चढ़ के आई विल से थिंग्स व्हिच सटली, आई वोंट आउटराइटली से कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बट यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. एंड इट्स नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल. आई थिंक इट्स बेसिक्स के सब इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. दैट इज बेसिक्स. इसमें कुछ पॉलिटिकल है नहीं, बट बन गया है पॉलिटिकल. तो आई थिंक दैट इज पीपल्स परसेप्शंस. और मैं ऐसा पॉलिटिकल नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, कि मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ, बट मेरे ओपिनियंस हैं, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टू हैव ओपिनियंस. ऑफ कोर्स यस. बट ऐसा कभी होता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स है किसी फैमिली मेंबर्स के साथ या दोस्तों के साथ, हाउ डू यू डील विद दैट यार? You talk without screaming. It's not a news debate. But You sit and have a conversation. और मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जो मैं जिनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ. आई एम वेरी लकी एंड प्रिविलेज्ड. हाँ, मतलब अग्रीड, यू आर लकी, बिकॉज़ ये अग्री टू डिसएग्री वाला फैक्ट ये सब फिलॉसफी में चलता है. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अग्री टू डिसएग्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी और का ओपिनियन उनकी लाइफ स्टोरी की वजह से है, और उनका ओपिनियन हो सकता है आप अग्री ना करो, मगर ठीक है, वो उनका ओपिनियन है. कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है फंडामेंटली अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है, अगर लोग तो गलत है. इंसानों को अगर कोई इक्वली नहीं ट्रीट कर रहा है और वो अलग अलग चीज़ों में उनको डिवाइड कर रहा है, दैट टू मी इज़ द वर्स्ट. तो पर बाकी चीज़ें आई थिंक इट्स ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस कि अगर कहाँ क्या होना चाहिए, मेडिकल में क्या होना चाहिए, किसको क्या चीज़ फ्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, दैट इज़ ऑल ओपिनियन बेस्ड. तो वो आप अपना ओपिनियन अग्री टू डिसएग्री कर सकते हो. एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है आप कुछ बोलो जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हो, मगर वो मुझे नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली कि वो किसी न्यूज़ डिबेट या ट्विटर प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन चीज़ से पता चलने वाला है. मुझे मेरा ओपिनियन ऐसी चीज़ों से नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लोग सब चिल्ला रहे हैं और लोग बस बोल रहे हैं कि मैं सही हूँ. ये ऐसे ओपिनियंस मेरे आसपास जिन कुछ लोगों को मैं भरोसा रखता हूँ, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैं बाहर आके बात करूँगा हु आई थिंक आर मेकिंग सेंस. माई ओपिनियन कैन चेंज इफ आई एम रॉन्ग, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो बदल गया है पिछले 8-10 साल में कि लोग बस बोल रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, विच आई डोंट थिंक इज़ गुड. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ओपिनियंस. बट मैं, आप या बहुत सारे और लोग, हमारे पास हमेशा एक प्रिविलेज है. हम हमेशा एक हॉकाई व्यू देखेंगे, हम कभी नीचे इंसान को नहीं देखते. अगर हम किसी ऐसे इंसान के बारे में पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप? कैसे उस जगह पे जाके उसके ओपिनियंस को हम पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हम कभी उसका दर्द नहीं समझ सकते जिसकी हम बात कर रहे हैं. किसी की भी, कोई गरीब हो जिसके पास पैसा ना हो, किसी को एजुकेशन ना मिल रहा हो, जिसको नहीं मिल रहा, हमें पता ही नहीं ना उसका दर्द क्या है. ऑफ कोर्स आई एब्सोल्युटली एग्री. आई 100,000% एग्री कि हमको अपना प्रिविलेज रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, व्हिच गोज बैक टू सेल्फ अवेयरनेस. अगर मैं अच्छा, मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मेरे घर के ऊपर छत है, अगर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ ईजिली, that is an immense amount of privilege, and it's important to recognize that privilege. Only when you recognize that privilege can you understand that you can be wrong. कि हो सकता है कि मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, मेरी बहुत प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग रही है, मैं अच्छे से स्कूल में गया हूँ, मेरी इतनी प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग रही है कि मैं स्कूल से जब कॉलेज गया, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में था दिल्ली के, साउथ दिल्ली के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, विच वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट. वहाँ से जब मैं नॉर्थ कैंपस गया, मेरी वहीं पर इतना प्रिविलेज चेक हो गया. मुझे लग रहा था मैं बहुत बेसिक्स में हूँ, पर मैं बेसिक्स में नहीं था. मैं इतनी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, वहाँ जाकर मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई थॉट दे वर कमिंग फ्रॉम सच डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. सो दैट वाज अ ह्यूज प्रिविलेज. बट क्या दोस्त बने उसके बाद? नहीं, कॉलेज में नहीं बने. कॉलेज में मेरे बिल्कुल दोस्त नहीं बने, बिकॉज मैं भी अपने, जब 17-18 साल के होते हैं, आप अपनी खुद की एरोगेंस में होते हो, तो मैं लग रहा था यार मैं बेटर हूँ उनसे, विच आई वाज रॉन्ग विद. बट उस टाइम पे फ्रेंड्स नहीं बने, ऑल्सो बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज डूइंग टू मच मैजिक, सो आई वाजंट रियली अटेंडिंग कॉलेज. I was going to all colleges in Delhi University and trying to perform. Wow, so good. Because I just wanted to perform as much as I could, because all of a sudden I had an audience. खाली वो मेरे क्लास 12E से बढ़ के हो गई थी ऑडियंस, खाली वो 30 बच्चे नहीं रहते, बहुत ज़्यादा हो गए थे. So I wanted to capitalize on that. And तो उस कॉलेज में मैंने दोस्त नहीं बनाए, पर कॉलेज में इतने मैंने acquaintances बना लिया. I think I won't call them friends because I don't speak to any of them regularly. That I will still, वो मेरे शो पे आएंगे, मैं उनको वहाँ मिलूंगा. And I remember all of them.
आई रिमेंबर एवरी सिंगल पर्सन आई परफॉर्म फॉर व्हेन आई वाज इन कॉलेज. अभी मेरे साथ ये 4 दिन पहले बैंगलोर में हुआ है. मैं 4 नहीं 10 दिन पहले मैं बैंगलोर में शो कर रहा था 2, एंड somebody came and last time I saw that person was in 2011 in SRCC in North Campus. So why? And he looked very very different from what he used to, and he said, "Do you remember me?" And I just looked at him, and it took me 3 seconds, and I remembered his name. I met him thrice, and I remember he came on stage once, and I did a trick on him. और मुझे याद था कि उन्होंने क्या सोचा था उस ट्रिक में. कैसे याद रहता है यार ये मतलब? I think that is something. Is it possible? It is possible. It's not. This is not a trick. This is just something I'm lucky with. कि मेरी memory अच्छी है. तो मुझे ऐसी चीजें. But क्या हर musician is blessed with this? No. I think everybody has their own positive points. तो मेरा ये है कि मैं अगर कोई आ रहा है मुझे याद है वो. So he was also shocked because he got his wife along for the show. Obviously back in college he was not married, and he had told. How do you know? At least I'm hoping he was not married. वो 17 साल का था जब मैं उसको मिला था. 17 का है यार ये. हाँ, तो जब वो स्टेज पे आया and I told him that this is what happened the last time I saw you, and he said that's the exact story I told my wife to convince her to come for the show, and he remembered obviously, but I also remembered, and I think that is what is important, because जब मैं तब कर रहा था तो मेरी कोई ऑडियंस नहीं थी, तो अगर मैं उनको ही भूल जाऊंगा तो अब कौन आएगा शो पे. पूरे देश में आप अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करते हो, दुनिया में अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करते हो, बट मैं इंडिया का पूछता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट मैजिकल थिंग अबाउट इंडिया? What's the most magic? The diversity. By far. मैं अभी I'm in the middle of an India tour जो मैं अपना शो कर रहा हूँ, and we've done 5 or 6 cities. We'll do 4 more in the next 10 days, and then उसके बाद we'll take a break and then add 10 more different cities. That's the point. And just going to different places and seeing people coming from different walks of life, और सब साथ बैठ के देख रहे हैं and सब खुश हैं. And it's a family entertainment, right? It's not like I mean above 13. Above 13 because it's a kind of art form that 13 साल के लोगों के नीचे बच्चों को शायद समझना है. तो यूजली मैजिक होता है बच्चों के लिए, बट दिस इज नॉट. हाँ, साइकोलॉजिकल इल्यूजन है. मैं माइंड रीड कर रहा हूँ, तो इट ऑल्सो मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क विद चिल्ड्रन. इट्स ईजियर टू वर्क विद पीपल अबव द एज, बट अबव द एज ऑफ 13 कोई भी आ सकता है, एंड एवरीवनस वेलकम. एंड माय व्हाट आई लव अबाउट इट इज दैट मैं कहीं भी चले जाऊँ, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, कैलकाटा हो, हैदराबाद हो, कोची हो, जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी हो, any city I go to, there are people from completely different walks of life. उन्होंने अपनी अलग जिंदगी जी है, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और अलग चीज़ें खाते हैं, अलग दिखते भी हैं, थोड़ा थोड़ा अलग कपड़े पहनते हैं, but they are still reacting the same way to magic. It's bringing people together. It doesn't discriminate. आप कहीं से भी हो, it will make you smile, it will make you think. बट आपकी थोड़ी अलग सेट ऑफ ऑडियंस होगी जो टिपिकल जादूगर से होती हो. बहुत अलग. मेरी ये मिलेनियल जेन जी ऑडियंस है. यू आर इंग्लिश स्पीकिंग डूड, यू आर अ very differently dressed magician. Of course. See, obviously, जैसे मैं इंग्लिश बोलना शुरू करता हूँ, I eliminate 800 million people in India, which is a huge number. A massive number. But again, I'm left with about 400-500 million people. I could be wrong with the numbers, but 300 to 500 million people in India में जिनको इंग्लिश आती है, which is still a huge number. Even when you eliminate 800 million, बहुत आधी दुनिया की population से ज़्यादा लोग फिर भी बचते हैं इंडिया में ही. So there's a huge audience, but within that, they come from different walks of life. And they speak slightly differently. उनके इंग्लिश बोलने का स्टाइल अलग है, वो हिंदी भी अलग तरह बोलते हैं सारे. And it's just too much fun to just speak to them, interact with them. And हाँ, of course, there is a very different audience from typical जादूगर्स. They're all dressed like me also. All of them, or my audience looks like me. वो relatable लगता है. हाँ, तो वो I think that's very important. It's so relatable कि आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. The beauty of a शाहरुख खान is लोगों को लगता है अरे यार ये तो मैं भी तो ऐसे ही कर ही सकता हूँ. Exactly, but नहीं कर पाते. वो थोड़ा स्ट्रेस है. मुझे भी था कि शायद मैं भी कर पाऊँ, but नहीं कर पाते. But that relatability is so important because I'm talking like them. I'm making the same jokes as them. I am speaking. I'm following the same things as them. I'm seeing the same TV shows as them. So I'm making the same references जो उन्हें समझ आ रहे हैं. I think वो सब बहुत important है. सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या हुआ है इतने सारे टूर्स में, इतने सारी जगहों में जाने में? क्रेजी नॉट ओनली इन शो पर से, बट इन जनरल. अगर कभी किसी जगह पे गए हो कि आई एम लाइक फक ये क्या जगह है, इन टर्म्स ऑफ प्लेस? हाँ, कुछ भी, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा जो डिफाइन करता है कि वाओ, मतलब मैं इतना कुछ घूमा, मैं एक इंडिया के कैपिटल सिटी में रहता हूँ, इतनी बड़ी सिटी है, बट आई नेवर थॉट दैट आई विल सी दिस इन अ प्लेस लाइक दिस. यार मैं गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्लेस? नैनीताल के ना थोड़ा से ऊपर है. मुक्तेश्वर? नहीं, मुक्तेश्वर नहीं. आई डोंट रिमेंबर. डू यू रिमेंबर वेयर वी वेंट फॉर द ऑफ साइट? हाँ, जेलिन टेरेसेस करके गए. जेलिन टेरेसेस, हाँ, ओके. नैनीताल के थोड़ा सा ऊपर.
एंड यहाँ से हम दिल्ली से ट्रेन लेके गए थे और वहाँ से एक कुछ 1.5 घंटे की ड्राइव है, फिर 1.5 घंटे की ट्रैक है, ऊपर गाड़ी जाती भी नहीं है। वहाँ शो था? वहाँ हमने मतलब एक 10-12 लोग गए थे एज एन ऑफ साइड, जिनके लिए मैंने वहाँ पे शो करा था छोटा सा। ओके। एंड वो 1.5 घंटे की ट्रैक करते करते मेरी हालत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट खेले हुए 15 साल हो चुके हैं तो, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे 15 साल हो चुके हैं, और मेरे को तुम बोलो कि तुम 1.5 घंटा पहाड़ चढ़ो तो पड़ मेरे जाती है भाई पैर भी बोलेंगे कि सरदार जी 2 महीने का नोटिस देना होता है सब कुछ करने से पहले। तो ऊपर चढ़ा मैं एंड हालत खराब थी, बट द मोमेंट आई रीच्ड ऑन टॉप, मैंने बहुत पहाड़ देखे हैं इंडिया में, मैं हर समर में जाता हूँ, बट व्हेन आई रीच्ड देयर एंड आई जस्ट सैट एंड आई लुक्ड अप, देयर वर क्लाउड्स हियर and it was just, it's the most beautiful feeling that I've दैट had. वाज रियल मैजिक। Exactly, and it's in India and it has so many undiscovered places like this. One of my I hate going to a place because I hate sitting in a plane or a train because इतना कर लिया है, but when you get there, seeing a different city altogether and a different place, or it's beautiful. मैंने कोची में भी एक शो करा था, वहाँ पे एक होटल है लीला जहाँ पे मेरा कोई कॉर्पोरेट शो था, वहाँ पे मैं अपने रूम में बैठा हूँ और मैं सो गया था कर्टन्स बंद करके, जब मैं उठा मैंने कर्टन्स खोले एंड आई कुड सी द लाइक पूरा ओशन मुझे पता नहीं कहाँ तक दिख रहा था। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड जस्ट एक्सपीरियंसेस लाइक दिस is what make everything worth it, and then when you get to entertain people in locations like these, it's amazing. But you crave solitude in these kind of Solitude in terms of the, like, I want to sit in a place and not do anything. एंड नॉट पीपल नॉट नोइंग यू कि अरे यार अभी कोई आके सेल्फी मांगेगा, अभी बोलेगा फोटो खिंचवा लो, अभी कर लो। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं यार, जिंदगी भर मेहनत करी टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड नाउ आई कांट हाइड बिहाइंड द फैक्ट कि यार मेरे से बात क्यों कर रहे हो। आई वांट पीपल टू कम, आई वांट पीपल टू टॉक, आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट। आई हैव नेवर इन माय लाइफ रिफ्यूज्ड अ पिक्चर, आई हैव नेवर इन माय लाइफ इवन रिफ्यूज्ड अ कन्वर्सेशन व्हेन समवन वांट्स टू टॉक टू मी। क्योंकि यार मतलब इतना अगर हाँ मेहनत इसी के लिए रुकी थी। या एंड इफ पीपल आर गिविंग यू लव देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? यू कांट शन देम अवे। ट्रू। सॉलिट्यूड आई क्रेव इन टर्म्स ऑफ सॉलिट्यूड मैं क्रेव करता हूँ तो मैं अपने कमरे में रहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने कमरे में रह के किताब पढ़ के, मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट वांट टू स्टेप आउट। अगर मुझे किसी दिन लग रहा है मुझे लोगों से नहीं बात करनी, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग इन माय रूम, मैं कहाँ ना जाऊँ। बट आउटडोर्स एनीवन हू वांट्स टू कम टू मी व्हेनेवर एट एनी गिवन पॉइंट, आई लव इट। At any place, even if it's the most beautiful, serene, quiet place, I would be more than happy to have a loud conversation. Makes sense. Yeah. Do you believe in God? No. No? Zero. Zilch. I am. क्यों? Why so? Because as a magician, doing incredible things, और लोगों को लग रहा है यार ये कैसे हो सकता है और ये तो बहुत अमेजिंग है, इम्पॉसिबल है। True. But मुझे पता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन है। हाँ। So as a magician, the most amazing things in life have a logical explanation to them. True. The most amazing thing man has been told is God, but there is no logical explanation, so it must be fake. But why do you think कि ये God word या God का एक जो भी आप कहना चाहो आइडेंटिटी क्यों आई दुनिया में? क्यों लाया? Because बहुत साल पहले कम्युनिटी लिविंग नहीं होती थी। जब मेसोपोटामिया में उन्होंने सिविलाइजेशन शुरू करी, द होल पॉइंट वाज कि लोग साथ रहें। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में थी कि लोग साथ रहें, बिकॉज पहले लोग साथ नहीं रहते थे, जंगलों में अलग अलग रह रहे थे, तो साथ रह के वो कम्युनिटी बनाने के लिए रिलीजन और गॉड बने, so that people could live together and stay together. It started off very nicely and positively, which is how it is. I respect all religions. I respect तो मतलब you believe कि कोई एक लीडर था, he became the god? यार I yes, that's exactly what I believe. कि अगर कोई एक इंसान था who said let's people all come together and that person will become god. Their stories 100 साल बाद वो गॉड बन गया। हाँ, अगर मैं आज इंडिया में है, there's a Sachin Tendulkar temple, right? True. Because people see him as god of cricket, तो उन्होंने टेंपल आज से बनाया। 500 साल बाद वो एक्चुअली गॉड बन गया। एग्जैक्टली, क्योंकि 500 साल बाद अगर लोग आके देखेंगे, राइट नाउ ऑब्वियसली अब हिस्ट्री डॉक्यूमेंट इतनी हो गई है टीवी पे और यूट्यूब पे सब कुछ चीज़ों में, तो उनको देखेगा वो एक क्रिकेटर थे। बट 500 साल 1000 साल पहले जहाँ चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होती थी, आपको लगेगा यार ये मंदिर बना हुआ, दिस मस्ट बी अ गॉड। I mean, with all due respect, I'm more than happy for anyone to go follow their religion and believe in God. I think it's important. I choose not to, and I think it is great that in a country like India, we are allowed to have that we are allowed to be atheist, and it's accepted, because बहुत सारी countries हैं जहाँ यहाँ accepted नहीं है to openly say that you're atheist. मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको 110% एग्री करता हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट आई डू बिलीव कि पीपल शुड बिलीव इन गॉड। उसका रीजन ये है, इफ इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, अगर आप चोरी इसलिए नहीं करते हो क्योंकि भगवान देख रहा है, Agreed. तो सही है ना? Agreed. फिर तो कोई बुराई नहीं है। आप किसी का हर्ट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि अरे भगवान दिखा, मम्मी ने बचपन में सिखाया था, Agreed. तो सही है ना? I absolutely agree with that. But the moment वो भगवान अगर बोलना शुरू कर दो मेरा भगवान आपके भगवान से बेटर है, वो गलत है। that's why you're losing then. और मुझे लगता है कि I can not steal, not kill,
not do anything unlawful without the fear of God. I can stop myself from doing all of that because I know that that's wrong. किसी को hurt करना गलत है, कोई भी लॉ ब्रेक करना गलत है, तो मैं वैसे ही नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है वो गलत है, ये नहीं क्योंकि भगवान मुझे देखिए वो आपके लिए हो सकता है बट हाँ फॉर अ मेजॉरिटी एग्जैक्टली विच अगर वो कोई अगर ऐसे बिलीव करके वो खुशी खुशी कर रहा है कि भगवान के डर से ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड. इफ इट्स मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, वेरी वेरी गुड. देयर कुड बी नथिंग नाइसर. हाँ बिकॉज़ समवेयर डाउन लाइन किसी ने सोचा होगा कि अगर इंसान जो एकदम रायते ऐसे कहीं भी फैल रहा है उसको सही करना है तो एक कुछ पावर बनानी पड़ेगी. Absolutely, and I think there are more positives about God and religion than negatives. True. Any day. True. It's just the negatives become more highlighted. They overpower things. They overpower things. तो अगर आप negatives को side पे रखो तो there are 100% more positives about religion and God. But I can have those same positives in my personal life without the need of that. You may not be a religious person, but are you a spiritual person? How do you define spirituality? How do you define spirituality? Maybe to know yourself more, maybe to have an inclination to a different power or whatever you want to call it. Yeah, self-belief I think is the best form of spirituality. I think अगर आप खुद को बता सको कि आप कुछ भी कर सकते हो, anything that you set your mind to, अगर वो आप मेडिटेट करके कर रहे हो या आप अपने फुल पावर से कर रहे हो, that for me is spirituality. For me, it won't be sitting in a hill and meditating. That for me, that might be somebody's idea of spirituality. That's not mine. For me, is I believe in myself enough कि अगर मुझे ये करना है, मैं करके रहूँगा, and I can do that without the help of external things. I believe in something called stoicism, which is the only thing in life you can control is your thoughts and your actions. Okay. You cannot control anything beyond that. अगर आप you stop liking me, let's say you hate me, I cannot control that. I can be my nicest self, which I am usually, and based on that, अगर आप मुझे पसंद करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद करते मैं उसको चेंज नहीं कर सकता because वो आपका थॉट है, आपका एक्शन है. तो I believe in that. For me, that is akin to spirituality because I think if I can only control the things that I am doing, and beyond that, nothing is in my control. So I can't be sad क्या वो मेरा शो है, मगर कोविड फैल गया तो शो कैंसिल हो गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. उससे मैं सैड होके यहाँ बैठ के कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता. अगर मेरे पावर में है, मेरे कंट्रोल में है कि शायद लेट्स से मेरे पैर में हल्का सा दर्द हो रहा है तो मैं शो ना करने जाऊँ, मेरे कंट्रोल में है ये, मेरे को पता है मैं कितना दर्द विथस्टैंड कर सकता हूँ शो करने के लिए, एंड दैट इज इन माई कंट्रोल and I can control that. But if you can't control the thoughts of somebody else, how do you control the thoughts of somebody else? Exactly. See, that's done in a controlled environment in a show. Okay. मैं ऐसे चलते फिरते लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे शो पे आ रहे हैं और इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर्म, तो वो एंटरटेन हो रहे हैं, उस एंटरटेनमेंट के थ्रू वो कंट्रोल हो रहे हैं कि ये सोचना है मुझे. आई कैन मेक देम थिंक ऑफ वर्ड्स, आई कैन मेक देम थिंक ऑफ numbers, I can make them think of whatever I want. How the fuck is that possible, bro? It is easily possible. अगर आप जैसे for example, very tiny example, अगर आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आज सबसे पहले आप एंटर करके, अगर आप लेट्स से आप थिएटर एंटर कर रहे हो, मल्टीप्लेक्स एंटर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आप एंटर करते हो, आप पहली चीज क्या देखते हो? मुकेश हराने. नहीं, हॉल एंटर करने से पहले देयर इज अ लॉबी एरिया. सबसे पहली चीज वहां पे आप देख रहे हो कोक, पेप्सी. दैट्स द कोक, पॉपकॉर्न, ये सब कुछ देख रहे हो. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर सीइंग. You enter, you see people around you having coke, popcorn, you see मुकेश हराने, you see all of that. और आपको सबसे पहले ये चीजें दिख रही हैं और आप सामने ऐड भी आ रही है बाय पॉपकॉर्न, बाय कोका कोला, तो आपके दिमाग में वो बार बार बैठ रहा है और आसपास वो पॉपकॉर्न की स्मेल भी ऐसे बना रहे हैं कि आपको मन कर रहा है खाने का. That is controlling your thoughts, that's controlling your actions, that's controlling your emotions on a very tiny level. ये 1960s में शुरू हुआ था, something called subliminal messaging. बीच में आया था, बाय पॉपकॉर्न, बाय कोका कोला. ये ब्रांड्स भी करते हैं, आप देखना, मतलब आप जैसे बिग बाजार से चेकआउट कर रहे हो पैंटलून से, वहां पे एकदम साइड में काउंटर पे छोटी-छोटी चीज रख देंगे. एग्जैक्टली, थोड़ी चॉकलेट टॉफी रख देंगे, सब कुछ रखेंगे ताकि चेकआउट करते रहो, सस्ता ही तो माल है, उठा लो. एग्जैक्टली. सो इट्स जस्ट दैट, एंड आई यूज दैट ऑन अ डिफरेंट लेवल इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू मेक पीपल थिंक ऑफ व्हाटएवर आई वांट देम टू थिंक ऑफ. इंटरेस्टिंग ब्रो. जादू टोना. अच्छा, नाउ मतलब ये सवाल भी था मेरे दिमाग में कि डू यू बिलीव इन दिस जादू टोना एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी आप इसको कहना चाहो? Do you want me to say an answer which people will want me to say, or do you want me to say what I believe? No, Joe, whatever you believe. I believe there's no such thing as magic. Sorry to pop everybody's bubble. No. I can hear audience को सुनता pop. Magician बोल रहा है, there is no magic. There is no magic. There's nothing. No, sir, it's shit. It's bullshit. I think every time we say something like that, we should hold something out that. ठीक है. That for me is because I think the most amazing things in life, like I said again, they have a logical explanation. For me, if I'm reading your mind,
अगर मैं आपको पहली बार जिंदगी में मिलके आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बता रहा हूँ, मुझे पता है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इट लुक्स लाइक मैजिक बिकॉज यू हैव नो एक्सप्लेनेशन। तो देन तो एस्ट्रोलॉजी भी बिलीव नहीं करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई नो बहुत गालियां पड़ेंगी, मैंने बोल दिया नहीं, तो, बट मतलब मैं ऑनेस्टली मैं भी नहीं बिलीव करता था। मतलब आई एम ऑफ योर एज अराउंड, और हम सब एक ही थॉट प्रोसेस के, एक ही फिल्में देखी होंगी हमने बढ़ते हुए, तो हमारा थॉट प्रोसेस सिमिलर हो सकता, सेम नहीं होगा। करेक्ट। तो मुझे भी हर चीज में लॉजिक चाहिए। अगर लॉजिक नहीं मिलेगा तो मैं बिलीव ही नहीं करूंगा। मैं अच्छे अपने सगे बाप माँ से लड़ दूंगा। सेम पॉइंट इज, मैं एस्ट्रोलॉजी में कभी बिलीव नहीं था। वंस आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजर, ही प्रेडिक्टेड एवरीथिंग। तो आज से 2 साल बाद चीजें वो हुई। नाउ आई फील कि मैं उसको कुछ कैसे बोलूं? पता? हाँ प्लीज। ये जो आपने मेरे को स्टोरी सुनाई, हाँ। आपको पता है कितने लोग बता चुके हैं मुझे? नहीं, हजारों बोले होंगे ऑफ कोर्स। लाखों। कैसे? सेम वर्ड टू वर्ड बट सेम स्टोरी। कैसे? आप आज सुबह अपना हॉरोस्कोप पढ़ो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपके साथ अगर वो चीजें हो जाएं, 4 चीजें लिखी होती है हॉरोस्कोप में। अब बार्नम स्टेटमेंट्स हैं ये सब। Barnum सब statements, बार्नम exactly. फॉर ऑल दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट बार्नम स्टेटमेंट इज They're लाइक। statements which sound very, very personal, but Are generic are as? very generic. For example, if I say the most horrible Barnum statement is that you look someone who is very extroverted, but you have an introvert side to you. सब है। इसको अगर मैं ड्रेस अप करके बोलूँ, ये मैं अपने शो में बोलता हूँ, लोग शॉक होते हैं कि आप अगर किसी पार्टी में होते हो, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर यू ऑल्सो, दैट यू कैन बी द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी. You have that outgoing personality where you can talk to anybody you want. But there are times with you specifically, आप ये बहुत enjoy करते हो, that you like sitting in a corner and observing people. You do that a lot, even when in a crowded room of people you know. आप अपने best friend के साथ हो सकते हो, पर आप साइड में कोने में बैठ के चुपचाप बैठे हो और आप खुश हो उसमें. This is a Barnum statement. ये सबके लिए ये valid सब हैं, but it's just said in a way that sounds so personal. And it's एक टिपिकल ज्योतिष बोलता है, करण आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. अबे कौन है जो ये नहीं सोचता है? मेरी टीचर ये बोलती थी, सारी टीचर्स बोलते हैं ही इज नॉट अप्लाइंग हिमसेल्फ। सब के सब। आपका जो चीज ये भी बोलेगा, आपका हाथ हमेशा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, तो दैट्स जस्ट मेकिंग यू फील गुड। तो अगर आप ये बार्नम है कई बार एकदम ना, अगर ये पास्ट की चीजें आपने बोली, लेट्स से अबाउट यू, व्हिच आर करेक्ट, नाउ व्हेन आई टेल यू अबाउट द फ्यूचर, यू डोंट हैव एनी वे टू वेरीफाई दैट अंटिल यू गो इनटू द फ्यूचर। ठीक है? ट्रू। अगर मैं आपको 6 चीजें बोलता हूँ, उसमें से अगर 2 चीजें सही हो जाती हैं, human tendency is to forget the 4 things that went wrong. True. You remember the 2 things that went right, and then you tell the world about them. यार मुझे एक बंदा मिला था, उसने बोला था ये 2 चीजें होंगी और वो हो गई. And the more times you tell that story, the better it becomes, because you want to convince somebody of something amazing that's happened to you. तो आप वो बोलते रहोगे बार बार till it becomes a better story than it actually is. And that's all it is. अगर आप टैरो रीडिंग पर पास जाते हो, जो बहुत लोग जाते हैं, they believe that it's real. वो आपसे 3 कार्ड पिक कराता है, 1 for your past, 1 for your present and 1 for your future. और उसके बेसिस पे that will define what's about to happen to you in the future, right? आप 3 कार्ड पिक कर रहे हो, अगर 5 मिनट बाद आप फिर से 3 कार्ड पिक करोगे, वो 3 कार्ड अलग होंगे, ऑब्वियसली। तो आपका 5 मिनट में, हर 5 मिनट में फ्यूचर बदल रहा है, मगर आपका टैरो रीडर वही सेम चीज बोलेगा बेस्ड ऑन यहाँ से ये डिकोड जो भी कार्ड पिक करेगा. इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इट्स द वे इट्स बीइंग सेड. आई ऑनेस्टली बिलीव जिसको भी, इट्स द सेम आई थिंक एज गॉड एंड रिलीजन. अगर आपको वो बेटर पर्सन बना रहे हैं, अगर आपको वो वैलिडेशन मिल रही है किसी के पास, टैरो रीडर के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको अपने बारे में बेटर फील हो रहा है, डू इट एज मच एज यू वांट, बट डोंट डेडिकेट योर लाइफ टू इट. डोंट से कि यही है जो है. अंधभक्ति किसी भी चीज में गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ जाके आप अपने लिए जो समझना चाहते हो समझो, और अपनी लाइफ अगर आपसे बेटर हो रही है तो बहुत बढ़िया, बट डोंट मेक इट द सेंटर ऑफ योर लाइफ. यार पता नहीं, मतलब इससे मैं कितना कन्विंस हो पाऊंगा पता नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था कि बिलीव करना नहीं है. मैं बहुत टाइम बाद थोड़ा कन्वर्ट हुआ. यार मेरे ना शो पे एक इंसान आया था, एंड मैंने उनको एक बार्नम स्टेटमेंट मारा, व्हिच इज अ वेरी स्पेसिफिक बार्नम स्टेटमेंट, व्हिच हैज सेड दैट over the last 3 weeks this side of your body has been paining a lot, and that person got shocked. They said that it's been exactly 3 weeks since it started paining and I had no pain before that. And I said, okay, do this, you will be fine in a year and a half from now. And exactly year and a half later he was fine. This is a Barnum statement. अगर मैं 60 साल के इंसान को मिल रहा हूँ तो उनकी ये साइड दर्द हो ही रही है, मेरे डैड की हो रही है, मेरी मॉम की हो रही है, मेरे चाचा की हो रही है, सबकी हो रही है, और क्योंकि उनकी दर्द हो रही है, they will take medication to get fine. And because they're of a certain age, that medication takes time to kick in. मैंने रैंडमली 1.5 साल बाद बोल दिया, और 1.5 साल बाद ठीक हो गया. अब वो दुनिया को जाके बताएगा यार करण सिंह ने मुझे बोला था मैं ठीक हो गया, पर मुझे पता है मैंने क्या किया है. आई नो देयर इज लॉजिक टू इट, एंड दैट लॉजिक ऑलवेज इज अप्लाइड बिकॉज आई नो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, बट दैट पर्सन डजंट. दैट पर्सन थिंक्स कि मैंने खाली उसको बोला है कि उसका दर्द हो रहा है,
पर मैं सबको बोल रहा हूँ, हर शो में एक 60 साल का इंसान मिलता है, मैं उसको बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, और हो रहा होता है और आपका दर्द ठीक होगा, क्योंकि होगा, वो दवाइयाँ खाएगा, जोड़ों के लिए संधि सुधा एग्जैक्टली, वो होएगा ठीक उससे बहुत बढ़िया यार। दिल्ली में स्ट्रीट वीट में कभी जाके ऐसा परफॉर्म किया है मतलब? बहुत शुरू में ऐसे ही करा था। हॉस्कास विलेज बहुत कूल जगह होती थी जब मैं छोटा था, अब इतनी कूल नहीं रही है, मतलब अब थोड़ा सा कम हो गया बट ठीक ठाक, मतलब 2011 12 13 में तो मतलब तो that was, लिट था, लिट हाँ, एएफ। हाँ, बहुत ही प्रिविलेज्ड जगह थी, तो वहाँ परफॉर्म करता था। हॉस्कास विलेज की पूरी जो सड़क है उस पर परफॉर्म करता था, प्लस एक जगह होती थी रास्ता इन हॉस्कास विलेज जो अब ग्रीन पार्क में है, तो मैं वहाँ पे एवरी वेंसडे आई वाज हायर्ड टू परफॉर्म, सो आई डिड दैट फॉर 2 years। वो भी मैंने जॉब लिया था क्योंकि एक लड़की जाती थी रास्ता में who I really liked and I wanted to impress her. She stopped coming 6 days later, but I kept that job for 2 years. तो हाँ, that was something that I did a lot and I enjoyed that so much because again that was for me, school से बाहर निकला और इतनी सारी audience मिल गई, so for me that was so much fun just having different people reacting to something. बट कभी जाके वापस ट्रीट करोगे? थोड़ा थोड़ा करा है मैंने, अभी मैंने सस्टेनेबल मॉडल नहीं है ना स्ट्रीट यार, देखो पैसा वाइज हो सकता है, अगर यूट्यूब फॉलोइंग बन गई है तो थोड़ा थोड़ा ब्रांड डील आएंगी, एड रेवेन्यू आएगा, तो बन सकता है। इट्स नॉट समथिंग आई एंजॉय एज मच, आई एंजॉय बीइंग ऑन स्टेज मोर देन बीइंग क्लोज अप। ऑल्सो अगर आप इंडिया में किसी के पास कैमरा जाके बोलते हो कि कैन आई शो यू समथिंग, वो ऑटोमेटिकली 90% लोग मना ही करेंगे, वो क्योंकि हमने डेविड ब्लेन, डायनेमो जैसे लोगों को देख लिया करते हो, हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा ही होता है, मगर ऐसा नहीं होता। That's again a controlled setting that they've shot it in. तो it's for me it's not my forte. पहले 2-3 गाली आएगी, 4-5 डीप मारने पड़ेंगे आपको YouTube में, उसके बाद आप डाल पाओगे। Exactly. तो for me stage is where I'm the most comfortable and I enjoy that. Street मैंने अभी recently थोड़ा सा फिर से करा है, because हमने इंडिया में भी करा है, दिल्ली में हमने थोड़ा सा शूट करा है, then we shot something in दुबई, we shot something in Australia. हाँ, मतलब फॉरेन कंट्री में ज़्यादा आई गेस एक्सेप्टेंस होगा यार, एक्सेप्टेंस तो वहाँ पे भी सेम है, हमें लगता है कि इंडियंस अलग होंगे, वर्ल्ड वाइड ऐसा है, कैमरा ले जाके बोलोगे लोग थोड़ा घबराएंगे, बट ओवर टाइम यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड यू नो हाउ टू ब्रेक दैट एंड हाउ यू नो हाउ टू मोल्ड दैट। तो मैंने वो करना शुरू करा है एंड इट्स वर्किंग रियली वेल, बट दैट्स जस्ट डन फॉर नाउ फॉर वीडियोज एंड फॉर कॉन्टेंट, बिकॉज there's a sense of charm for my audience to see कि मैं एक हिंदुस्तानी म्यूजिशियन, हिंदुस्तान में बड़ा हुआ, हिंदुस्तान की चीज़ें सीखी और पढ़ी और यहाँ पे सब कुछ करा, बट अब मैं गोरों को जाके दिखा रहा हूँ, यूजली उल्टा होता है, तो it's a sense of pride also for my audience. For me it's just, for me performing for a white person is exactly the same as performing for anybody here, because it's the same, the person is exactly the same, different walks of life, but their reaction is the same. Do you have an inspiration like is magic वाले? In magic बहुत सारे हैं यार, शुरू हुआ था, अब जो हमारी तरफ कैमरा पॉइंट कर रहे हैं उनके पीछे there is a frame with all the greatest magicians in the world who have had the privilege of meeting also. So the first one was David Blaine, क्योंकि टीवी पे सबसे पहले वो आए थे and I met him a few years ago and that was, हाथ काँप रहे होंगे यार, मैं अब वो नहीं होता, काम पे मेरे 2 लोगों के आसपास ही हैं, वन ऑफ देम इज Darren Brown, who is my biggest inspiration now, who's a British magician. He was not my first inspiration as a magician, but now I think I look up to him more than anybody else. I've seen his show about 10-15 times live and I've met him like 7-8 times also. And I've had a coffee with him and everything. But अभी भी हाथ कांपते हैं अगर मिलोगे तो? पहली बार मिला था वो कांपे थे, this was 17th of February 2012. Wow. I remember, and I was, इसकी वीडियो भी एक है जो, you were quite young at that time, मतलब तब तो आपने बस स्टार्ट किया है, 19-20 years old. And मैं बहुत डरा हुआ था and I had the, तो उनके शो के बाद मिला था मैं, I went for a show, शो के बाद में उनके जो बैक स्टेज एरिया है उसके बाहर खड़ा हुआ था और कुछ 8-10 लोग थे and he came and met everybody. And I was stupid enough to say कि मैं आपके लिए एक ट्रिक करूँगा and I did a trick and I went wrong and my hand started shaking then and he was kind enough to say, do you want to try again? And I tried again and it worked. And there's a video, that's my first video on YouTube. And so cool. उसके ज़्यादा views हैं नहीं, obviously. But for me that was the most special moment of my life back then. तो हाथ नहीं कांपे, but हाँ, Darren Brown. But did he figure out the trick? I'm sure he did, but he was so kind that on video he said, I have no idea how you did that. And because of that video did whatever numbers that it did. So that for me was incredible. David Blaine I looked up to all my life. Then there are more posters in the studio. There's Steve Jobs, who I've always looked up to, not because of what he's done for tech, just his showmanship. ओ भाई, एप्पल के इवेंट्स क्या बने हैं भाई। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, ऐसे उन्होंने फोन पकड़ा हुआ है अपने हैंड में, हाथ में, एंड ही ओपन कॉन्टैक्ट्स, वो कॉन्टैक्ट खोलते हैं और हम
आजकल हमें इतना इजी लगता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल के आप बस ये कर रहे हो। जब उन्होंने स्क्रॉल करा था, जो वीडियो, जो ऑडियंस चिल्लाई है कि ये क्या हो गया, एंड हमें उस टाइम पे हो सकता है स्टीव जॉब्स को भी लगा होगा ये छोटी चीज है, बट द वे ही बिल्ट इट अप, द परफॉर्मेंस ऑफ इट वाज इनक्रेडिबल. So him I've always looked up to. Then a fictitious character, Sherlock Holmes, is someone I've been very inspired by because he's also deducing things based Did on you get logic. a chance to meet the dude? Sherlock Holmes, I'll have to be very, very high if I ever meet Sherlock Holmes, जो fictional character है. But तो London में उनका 221B Baker Street, they made a museum. Yeah. So I went there and I met his statue, if that counts as meeting. So that was very, very. That is the books, the TV show, everything has been very inspiring. But did you get a chance to meet Benedict? Benedict Cumberbatch, no. I share a birthday with him, 19th of July. Oh. And I never met him, but it was just reading the books. Because I read the books before the show came out. Arthur Conan Doyle ने जो लिखी थी, and that just deducing things based on logic is what I do, and that was a huge inspiration for me. And बहुत सही राइटिंग है ना Sherlock Holmes की. Amazing writing है यार, बहुत ज़्यादा सही writing है. Finally, third inspiration for me is Shah Rukh, because again maybe not so much because of the acting but because of the showmanship. बचपन से मैं देख रहा हूँ उनको. He's just the way he speaks, the way he performs on stage. That's something I really So look up well to. read. So well read, and I've had the privilege of spending a lot of hours with him. I've met him a few times, and he's incredible. He's just दो बार हाथ कांपे हैं. First time Darren Brown, first time शाहरुख खान. बस इन दो बार हाथ कांपे हैं. What is the best thing about Shah Rukh Khan? What makes Shah Rukh Khan the Shah Rukh Khan? That he treats everybody in a way. जब अगर आप उनके साथ हो, he'll make you feel like the most important person in the world. I was at this massive Bollywood party a few years ago, और बहुत ही बड़ा garden type का था, और सब थे. You name the actor, name the star, they were there, and I was hired to perform there. पार्टी खत्म हुई, सब घर चले गए. Shah Rukh Khan was the only person who went up to every server, every waiter, every single person who was working there. उनके साथ फोटो खिंचाई, उनको दिवाली जो होता है टिप वो दी, and he gave a hefty amount to every single person. And सबको उन्होंने दिया, सबके साथ फोटो खिंचवाई, सबसे प्यार से बात करी, and then he left. और उनका दिन बन गया है. वो इंसान आज तक उनके बारे में बोलते होंगे. मैं आज तक ये कहानी सुना रहा हूँ. Because he doesn't have to do that. True. But he does it. And it's just incredible. Just treating people like they are the center of your world. Have you seen that video of Vijay Raj calling? Hey, photo खिंचवाएगा selfie. कौन मजा है, तू भी आना. I've seen that. But just man, I think for him, he's such a massive star. Like I think one of the most famous actors in the world. Yeah. Abhi at the time of us recording this podcast, 3-4 दिन पहले time list में he ended up on the top, beating Messi. अभी last week. है ना? यार, amazing है. And he's just him. The way he talks, the way he does everything is just beautiful. Class. Yeah. I aspire to be like him. इंशाल्लाह होगा यार. मतलब आप शाहरुख खान क्यों ना, आप करण सिंह बनोगे. हाँ, मैं करण सिंह ही बनूंगा, बट aspire to take the good things. ये तो हमको बचपन में दादा दादी ने सबको सिखाया होता है कि सबसे एक अच्छी चीज़ लिया करो. And I think that's what I would like to take from him. सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ किससे ली है आज तक आपने? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने डैरन ब्राउन, जो भी मैंने कहानी सुनाई, जब मैंने नहीं, बट अगर स्किल की अलग कर दो, जिंदगी की स्किल, हाँ जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं. शो के जब उनका शो खत्म हुआ था और वो स्टेज के बाहर में खड़ा था, उन्होंने ऐसे सबसे बात करी और बहुत प्यार से बात करी. उनको करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उनका 4 घंटे बाद एक और शो था. So he could have said I'm busy and gone away and nobody would have said anything. But he knew that people are waiting for him. So he just spoke to them. And that was a learning that I will never forget, because now every single show that I do, I meet anybody who wants to meet me after the show. यार वो आए हैं मेरे शो पे, वो प्यार देने आए हैं. The least I can do is give them that love back and speak to them, even if it's for 2 minutes. And just speak to them nicely, shake their hand, hug them, laugh with them, smile with them. And that I've learned from Darren Brown. I didn't do that. जो भी मैंने 8-10 शो करे थे उससे पहले, I didn't do that before that, but after that, since 2012, I've done that every single show, be it a corporate show, a school show, a charity show, my own show. I make it a point to meet anyone I can, whoever wants to meet. पहला जब ऐसा फुल हाउस हुआ होगा, एकदम पूरा जैम पैक्ड होगा, हाउ वाज द फीलिंग? मतलब बहुत मेहनत करी थी, फटी होगी मतलब स्टेज जाने में. मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उसकी. 23 जून 2012 में मैंने शो करा था सिरी फोर्ट में, दिल्ली में. अच्छा, ये एंड वहाँ पे क्या हुआ था कि 400 कैपेसिटी थी सिरी फोर्ट की, उस ऑडिटोरियम 2 की. हमने टिकटें 200 प्रिंट कराई थी, मुझे पता था उससे ज़्यादा मैं बेच नहीं पाऊंगा. ओके. और हम गए बुक माई शो के पास कि शो डाल रहे हैं. 2012 में बुक माई शो ने बोला आप कौन, बात तो आपकी भी ठीक है. तो उन्होंने डाली नहीं मेरी टिकट्स. अच्छा, ओके. मैं ऑनलाइन बेच नहीं सकता था, तो बचा क्या,
हाथ से बेचो। मैंने जितने कॉर्पोरेट शोज करे थे, मैं हर कॉर्पोरेट में गया, उनके दरवाजे खटखटाए और बोला कि शो है, अगर आप आना चाहते हो तो ये टिकट्स हैं, आपको अभी नहीं खरीदनी है, अगर आपको खरीदनी होंगी आप सोच के 2 दिन बाद बता देना, मैं फिर से आ जाऊँगा आपको टिकट्स देने। मैंने वो करा। मैं अपनी नेबरहुड में लोगों के घर की घंटियाँ बजा के डोर टू डोर सेल्समैन की तरह टिकट्स बेची। दिल्ली के मॉल्स में मैंने खड़े होकर रैंडम लोगों के लिए परफॉर्म करे 2 ट्रिक्स। मैंने बोला अगर आप आना चाहते हो ये मेरा नंबर है, आप रख लो, आप 2 दिन सोचो, अगर आप चाहोगे टिकट्स मैं आपके घर आके आपको दे दूंगा। फक मैन। तो मैं कितने दिल्ली की टिकट थी इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? 200 रुपये की, एंड आई had printed 200 tickets and शो के 4 दिन पहले we sold 400. We sold every single ticket and it was houseful and it was incredible. My dadi, my nani and my nana also came for that show. My nana had dementia so he didn't understand anything. But he sat through it and I could see them smiling. My dada was the first one who got me into magic and encouraged me to be in the arts. He never got to see a show of mine, but I left like one empty seat in the front row for him and in the first show. And that was for me an incredibly gratifying experience because the fact that people accepted that love, तब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। हाँ यार। तब मेरे माँ बाप को भी लगा और कि हाँ 400 शायद सीट कर छोटा नहीं होता, मतलब बहुत यार, मुश्किल है 400 यार। सीट बहुत होता लोगों है। को 400 लोगों को घर से निकालना, उनको ऑडिटोरियम में बिठाना बहुत मुश्किल चीज़ है। एंड फॉर अ शाहरुख खान इट मे बी इजी यार। Yeah. इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, वो भी Yeah, it was my सीढ़ी 4 first जैसे show. It चढ़ा। was my first show, first commercial public show, and I sold 400 tickets. सबसे बड़ा कितना किया है अभी तक? यार मैंने कोविड के 1.5 महीने पहले थाईलैंड में 6 फरवरी 2020 मैंने वहाँ पे करा था इन स्टेडियम 20,000 पीपल, which was mad, which was just goosebumps. बट वर्क करता है, मतलब जो ट्रिक्स आपने 200 के लिए प्लान किया 20,000 के लिए नहीं करेगा। अगर मैं 1 घंटा शो कर रहा हूँ 200 लोगों के लिए अगर कर रहा हूँ, there'll be 6-7 acts in them with the story. क्योंकि 20,000 लोग हैं, क्राउड मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, तो 1 घंटे में 3 ट्रिक्स दिखा ली। रेस्ट वाज स्टोरी टेलिंग, गेटिंग पीपल इन्वॉल्व्ड। 20,000 लोगों को एंगेज करना मुश्किल है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? द स्टोरी That is far more important. That's in any art form. Any art form has more storytelling than anything else. This is a storytelling art form at the end of the day. The story I'm telling is of astonishment. That's the only story that matters at the end of the day because that's the feeling you're going home with. तो वो लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को बिलीव कराना कि एक्चुअली हो रहा है, दैट टेक्स टाइम व्हेन देयर आर मोर पीपल। तो 20,000 लोगों के लिए मैंने 3 बिट्स करे थे एंड आई रिमेंबर एट द एंड ऑफ दैट थिंग वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम 20,000 पीपल एंड आई हैव अ वीडियो ऑफ दैट ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच जस्ट वाज, I will never forget that feeling. I don't think it's one of the better, I think it's one of the worst shows I've done from a performance point of view, but it's one of the best videos I have. बट आई गेस वो फर्स्ट भी है यार। 20,000 लोग, आपने कभी सोचा ही नहीं है ना कि इतने के लिए कभी परफॉर्म करना भाई है। मैं 10 लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा था स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में और मैं लड़ लड़ के लौटा कि यार 10 लोग तो आ जाओ देखने के लिए। और ट्रिक भी बहुत अलग होगी यार, मतलब जो आप 200 पे लगा रहे हो वो 20,000 पे नहीं लग सकती, ऑफ कोर्स नहीं लग सकती। बहुत अलग होगा और रिएक्शंस अलग आएंगे, मैनेज करना अलग है। और मतलब अपलॉज अगर यहाँ पे आ रहा है टाइम ट्रैवल हो रहा है, मेरे को यहाँ से भी अपलॉज लाना है क्योंकि पूरा अराउंड बैठे हैं ना लोग स्टेडियम में। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अरे यहाँ पे अपलॉज है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ वालों को अपलोड कैसे करवाऊँ, और यहाँ का करा रहा हूँ तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ करा रहा हूँ तो यहाँ नहीं आ रहा है। तो मेरे को 10-15 मिनट लगे वो समझने में, फिर हर जगह से करवाने में इट टुक मी लाइक 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड एंड देन आई हैड टू वेट लॉन्गर फॉर द अपलॉज टू डाई डाउन बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल अपलोडिंग। अगर हम दोनों ताली हो जाते हैं हम 2 सेकंड में रुक जाएंगे, मगर हमारे साथ अगर 20,000 लोग और ताली बजा रहे हैं हम नहीं रुकेंगे, हम चलते रहेंगे। तो मैं खड़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा यार तालियां बज रही हैं, मेरे को तो बोलना है, मुझे अगला ट्रिक करना है क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ही टाइम दिया है स्टेज पे खड़े होने का। तालियां बंद नहीं होगी। हाँ, तो you had a pretty magical experience in Thailand. Yeah. Not the kind of experience people usually have in Thailand, but yeah, it was quite a feeling. Did you step out of the room and people say, it's a boy, it's a boy? No, I did not. काफी पुराना जोक है। There is a bit that I do in my show कि अगर आप क या ग सोचोगे, क या ग सोचोगे, हाँ, the letter K, G, Q ऐसा कोई अगर साउंड वाला लेटर सोचोगे, your Adam's apple will move, and because you do g, that will happen, right? So I pick up, and if you think of that, every fiber of your body will want to say that letter out loud. So some of the expressions will come onto your face. So I see the Adam's apple move and I figure out k sound like कहीं पे. But in Thailand, if I get a woman on stage, and now if I see some movement here, then I know there's something wrong. Okay. This is not a woman; it's a science experiment. No. हाँ नहीं, मतलब I get नहीं, मैं तो उसमें फ्लिप हूँ कि अच्छा इसीलिए नाम पता चलता है कि क से बोल रहा है ऐसा। Wow, bro. Yeah. That sounds fun. Yeah. या कभी ऐसा सोचा स्कूल चालू करने का, मतलब मैजिक सिखाने के लिए? नहीं। Magic, I have this line where I say that we are guarding an empty safe.
म्यूजिशियंस आर गार्डिंग देयर सीक्रेट्स एज इफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई फायदा नहीं है उनका, बिकॉज बट द प्रॉब्लम इज अगर आप गिटार बजाना सीखते हो, अगर आप कीबोर्ड बजाना सीखते हो, अगर आप एक्टिंग करना सीखते हो, गाना सीखते हो, आप मान लोगे ओ ठीक है दिस इज आई वांट टू डू दिस और नॉट वांट टू डू दिस, आपकी खुद की मर्जी होगी। विद मैजिक आपको लगता है आप बहुत अमेजिंग चीज़ें कर पाओगे, फिर जब उसके पीछे एक बच्चों वाली ट्रिक होती है, यू आर डिसअपॉइंटेड बाय द आर्ट फॉर्म। So because of a large amount of population I know gets disappointed by the secrets, they stay away from it and they start hating the art form then. हाँ, because पता चल गया यही तो है, Exactly. क्यों करना। कि अगर वो बहुत अमेजिंग चीज़ भी देखेंगे उनको पता होगा यार इसके पीछे कुछ तो बचपना होगा। So that's why magic is never taught publicly. Magic is the only, like Harry Potter में होता है ना, wand chooses the wizard. Yeah. Magic chooses you. I don't think you can choose magic. I think magic chooses the kind of person that this person will not be offended by the secret and he'll like the secret as much as the trick. And he'll apply the secret in a way that it can be very entertaining for the audience. So for me, it was that magic chose me, and I could choose things that I think work really well. Wow. Yeah. We were talking about Delhi. How's your experience with Delhi? I love it. I love it. सबसे ज़्यादा क्या पसंद है दिल्ली? खाना। भाई मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बताऊंगा नहीं एग्जैक्ट वीडियो पे, बट जहाँ आपको बताया जिस लोकेशन में मैं रह रहा हूँ, मैं पहले फरीदाबाद में रहता था, बट आई मीन जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ फरीदाबाद, तो यहाँ दिल्ली के साउथ दिल्ली से 20-25 मिनट दूर। ठीक है। तो जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, द रीज़न आई मूव्ड हियर इज बिकॉज मेरे घर के पास से एक ढाबा है जो बहुत अमेजिंग मटन सीख कबाब बेचता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। सीरियसली? हाँ। ये मतलब कैमरा के लिए बुलशिट तो नहीं बोल रहा? कैमरा के लिए बुलशिट मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक और जगह है जो बटर चिकन बहुत सही बेचती है, और एक जगह है जो सिर्फ रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती है। सिर्फ रोटियाँ? हाँ। तो मैं शाम को 8 बजे जब मैं डिनर ऑर्डर करता हूँ, एक जगह से बटर चिकन आता है, एक जगह से कबाब आते हैं, एक जगह से रोटी आती है। एंड स्टे विद फैमिली? हाँ, तो स्टे विद फैमिली, मॉम एंड डैड। उनका कमरा मेरे कमरे से बहुत दूर है। रात को मतलब टोपी उड़ती हुई आ रही है। पहले हमारे एडजॉइनिंग 2 हाउसेस थे छोटे छोटे। अच्छा। नाउ वी हैव वन बिग हाउस वेयर मॉम एंड डैड इन द ऑपोजिट कॉर्नर, आई इन द ऑपोजिट कॉर्नर। मैं वो जल्दी सो जाते हैं, मैं रात को लेट जागता हूँ, सो जस्ट टू हैव आवर ओन प्राइवेसी। बट हाँ, हम सब, मैंने डिसाइड ही करा था ये वाला घर लेने का ताकि हम हर जगह से खाना ऑर्डर कर सकें। दैट्स माई फेवरेट थिंग अबाउट दिल्ली। और यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, सुबह 4 बजे तक खाना आता है, और अलग अलग जो आप खाना चाहो, बर्गर, मोमो, सब्जी, डोसा, जो खाना चाहो सुबह 4 बजे तक मिलेगा। मिल्क शेक, अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, रात को 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे, रात 3:30, जो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बीच में मैंने मिल्क शेक, दूध मंगाया है 3:30 बजे। जोमेटो वाले ने मुझे ऐसी लुक दी, क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी ठंड में, दिसंबर की ठंड में। फुटबॉल के साथ कौन ही दूध पी रहा है भाई? हाँ, पर मुझे था मिल्क शेक पीना है मुझे रात को 3:30 बजे। जोमेटो वालों ने जो जज करा है मेरे को उस मोमेंट पे, बताओ, मेहनत बर्बाद हो गई। फर्स्ट सेकंड फ्लोर चढ़वा के भी लिया है और ये मिला। हाँ, नहीं मैं नीचे गया था लेकिन तो दैट वाज, आई लव दैट। दिल्ली फूड इज समथिंग, मैं कहीं पे भी शो करता हूँ, I need food. I need my things that I like to eat. Whatever makes you happy. Whatever makes me happy. दोस्त हैं यहाँ पे? हाँ, दिल्ली में यार स्कूल के मेरे दोस्त हैं जो 3-4 थे, अब वही 3-4 हैं, और उनके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड साथ में, बस वही हैं। उसके बियॉन्ड मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक आप ज़िंदगी में जितने भी दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, जितने ज़्यादा होंगे आप उतना ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करोगे। अगर आपके 20 दोस्त होंगे, आपको लगेगा यार इस ग्रुप में मैं ठीक नहीं बैठ रहा, उधर भी नहीं ठीक बैठ रहा, मैं किसी को टाइम नहीं दे पा रहा। मुझे लगता है एटलीस्ट मैं अपने साथ नहीं कर सकता। तो मेरे 3 दोस्त हैं बचपन से, उन्हीं 3 के साथ मैं अभी तक हूँ, एंड आई डोंट हैव द नीड फॉर। बट ऐसे गेड़ी वेड़ी मारने जाते हो इन लोगों के साथ घूमने? गेड़ी वेड़ी हम वैसे नहीं है, हम एक कॉफी शॉप में चुपचाप बैठते हैं। SDA मार्केट है IIT दिल्ली के सामने, हमारे स्कूल के पास थी, तो मैं बचपन से वहीं जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ बैठते हो? बरिस्ता। बहुत घटिया कॉफी होती है, बहुत घटिया खाना होता है, मगर हम 25 साल से वहीं जा रहे हैं। सीरियसली? हाँ। ओ भाई, स्कूल भी बिल्कुल सामने था ना उसके। IIT दिल्ली यहाँ पे, मदर इंटरनेशनल यहाँ था, SDA यहाँ है, तो अगर स्कूल बंक मारते थे तो भी वहीं जाते थे। और स्कूल कैसे जाते थे? बाइक से? बस स्कूल बस। एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ साइकिल, रिक्शा, ऑटो, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही वाला। साइकिल बाइक चलानी नहीं आती, मैं डिस्लेक्सिक था, और डिस्लेक्सिक नहीं बट आई वाज दिस, थोड़ा डर भी था उसका। हाँ, मेरे को बैलेंस नहीं आता बेसिकली, मैं बैलेंस नहीं कर सकता, मैं कंपास से सर्कल नहीं बना सकता, मैं स्केल से लाइन नहीं खींच सकता, मैं लेसेस नहीं बांध सकता, तभी खुले रखता हूँ। सीरियसली? मुझे स्टाइल है इसलिए, मतलब आजकल स्टाइल बन गया, पर मुझे लेसेस बांधने भी नहीं। आर यू स्नीकरहेड? I have become a sneakerhead because of my manager sitting there. Oh. तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। What are you guys wearing? This is a Air Jordan. Jordan. He's also wearing. He's wearing Jordan mids. He's wearing mids. You are wearing highs. And I have. मैं ही बस बास्केटबॉल शूज नहीं पहन गया, नहीं तो मैं भी। आप आओ ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। But collection एकदम। हाँ, तो बहुत सारे हो गए हैं, वो थोड़ा अनहेल्दी है वो। नहीं बिल्कुल है भाई, वो जूते अभी बचपन में नितिन लिए होते, उसी जूतों से मार पड़ती।
क्योंकि यार ये कुछ ज्यादा महंगे नहीं होते जा रहे हैं, बहुत महंगे होते हैं और बहुत भारी भी होते हैं। आपने माँ बाप को पैसे बता दिए, घर से निकाल देंगे यार। भाई अगर मतलब क्योंकि अब जितने की 10-20 साल पहले जितने मम्मी पापा की सैलरी होती थी उतने का एक जूता आएगा, दोनों नहीं, एक जूता एक पैर पे पहन सकते हो, विच इज लिटिल क्रेजी। इतना नहीं खर्च करना चाहिए, बट अब समझ नहीं आता। अब तो कलेक्टिबल्स बन गए ना यार, अब तो हाँ यही बोलता हूँ मैं, जिन लोग ना पागलों की तरह पैसे खर्च कर देते हैं ऐसी चीजों में, उनको बोलना पड़ता है कलेक्टिबल है, पीस ऑफ हिस्ट्री है, ऐसी बकवास करनी पड़ती है टू जस्टिफाई। बट पहनते हो आप सबको, जो भी है कलेक्शन सब पहनते हो, हाँ। तो फिर कलेक्टिबल तो नहीं है लॉजिकली। हाँ क्रीज पड़ गई सब पे, ये वाले थोड़े नए हैं तो उन पे क्रीज नहीं पड़ी हुई, बट ठीक है, रगड़ डालो, क्या ही फर्क पड़ता है, रगड़ दूंगा। मजा आता है। मतलब ये वाला कलेक्शन, ये वाला एक स्नीकर हेड वाला यार में जाते हुए, पिछले साल तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया था, इतने मजे करने नहीं चाहिए, थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। क्या लिया? बहुत नाम लो, अभी हम देखेंगे जरूर, बट नाम लो, मैंने ले लिए, सारे ले लिए। Yeezys हैं बंद हो गया, बुरा लग रहा है? नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। अच्छा। मेरे पास 4 Yeezy हैं, 2 मतलब 350s हैं, एक स्लाइड है, एक फोम रनर है, और ये बोलते बोलते मुझे बहुत प्रिविलेज साउंड कर रहा है। नहीं ठीक है। और मेरे पास आप एड्रेस कर रहे हो प्रिविलेज को, वही बड़ी चीज है। आपने स्टार्टिंग में गिल्टी कर दिया ना, तो करना पड़ा, मैंने गिल्टी कर दिया, आपने प्रिविलेज की कन्वर्सेशन चालू कर दी। इट इज गुड दैट यू एड्रेस प्रिविलेज इट्स इंपॉर्टेंट। लोग नहीं करते, जो कि गलत है। एग्जैक्टली, बहुत गलत है। उन्हें लगता है कि अरे, और हर इंसान के पास प्रिविलेज है, जो छोटा होगा ना उसको भी किसी न किसी से ज्यादा प्रिविलेज है। एग्जैक्टली, सबके पास है यार। सेम जॉर्डन मेरे पास थोड़े ज्यादा हो गए हैं अब। ठीक है, तो अब सबसे क्रेजी स्नीकर कौन सा है? क्रेजी मतलब एकदम दिल से लगता है कि क्या ब्यूटीफुल है भाई ये। Jordan 1 Chicago, which was the first ever Jordan to come out in 1985. So I have that, which is I think my favorite. वो मैं बहुत कम पहनता हूँ, मुझे डर लगता है उसको ठीक है हाँ, कि यार दिल के करीब है। हाँ, फिर मेरे पास एक ट्रैविस फ्रैगमेंट एक है जो उल्टा नाइकी टिक होता है जिसमें। हाँ ट्रैविस स्कॉट कलेक्शन जो है। हाँ, तो मेरे डैड ने उसको देख के बोला था कि फार मार्केट से उठाए क्योंकि नाइकी का टिक उल्टा है। तो उनको लग रहा था नकली है। I have that. Those two I really like. Okay. And बाकी हैं जो मैं शोज पे पहनता हूँ, which जो मुझे पता है कि क्योंकि स्टार्टिंग में शो पे पहने मुझे पता नहीं था कि जूते क्रीज भी होते हैं, क्योंकि पहले जो हम नॉर्मल कैनवस के जूते पे क्रीज होते हैं ना, जूते क्रीज पड़ जाती है, तो मुझे पहले पता नहीं था ऐसा होता है, क्योंकि पहले कभी थे नहीं। पहले तो स्केचर्स पहन के घूमता रहता था, उनको कुछ होता नहीं था, स्केचर्स या क्रॉक्स को। अब वो खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाते हैं। फिर जब थोड़े खराब हो गए तो मुझे लगा चलो ठीक है, शोज पे पहनते पूरा खराब कर देते हैं इनको। तो मैंने 2 जूते रखे जो मैं शोज पे हर जगह रगड़ डालते हो। शोज पे पहनता हूँ जो, क्योंकि शो पे मुझे पता है मैं छलांगे मार रहा हूँ, तो घूम रहा हूँ, ऐसे खड़ रहा हूँ, पूरी स्क्रीज व्रीज पड़ रही है, तो मार रहा हूँ। तो यार कंफर्ट के लिए ना, वो तो झेलना। कंफर्ट तो नहीं है, मैं कंफर्टेबल तो इतने नहीं होते ये शोशा ही है, और मतलब अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ नहीं ठीक है, इतने बुरे नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं होते। इजी कंफर्टेबल है, इजी बहुत हल्के भी, बहुत हल्के। इजी पहन के लगता है आप बादलों में चल रहे हो, पर जॉर्डन पहन के लगता है आप हवा में उड़ रहे हो। वाओ। टी-शर्ट ऐसे क्रेजी टी-शर्ट्स और ये सब कुछ यही है भाई, मैं है मतलब कुछ डिजाइनर। बट यू आर नॉट इनटू दैट रंग एंड ऑल। मैं खाली काला पहनता हूं। I only wear black. I've only wear black. I've only worn black since I was 16 years old. Really? 15 साल से मैंने और कोई रंग पहना नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मैंने पहली बार पब्लिकली, मुझे पैसे मिले थे शो करने के, 2000 रुपये मिले थे मुझे क्लोजअप शो करने के लिए 5 घंटे, तब मैंने 2.5 घंटे लगाए थे फिगर आउट करने के लिए मैं कपड़े क्या पहनूं, और मुझे 2-3 शोज में ये लगा मैं क्या पहनूं। सो आई जस्ट रिप्लेस्ड माय एंटायर वार्डरोब। मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स नहीं, वो मतलब मार्क ज़करबर्ग का ये चीज है, वो ग्रे पहनता, सिर्फ ग्रे पहनता। जॉब्स जस्ट वोर ब्लैक ड्रेस ऑल हिज लाइफ। So, but I didn't know about them when I started doing this. So it just became very comfortable for me, and it just became what I did. And it's मेरे पास जो बाकी प्लेन ब्लैक टी-शर्ट हमेशा प्लेन ना, मैं कुछ हो सकता है, कुछ लिखा हो उस पर, डिजाइन चेक्स वैक्स ये सब कुछ नहीं होगा। मैं तो जैंगो हूँ, हालांकि ऐसे कि कुछ भी पहन के घूमता रहता हूँ, बट ठीक है। मैं या तो ब्रांड का नाम लिखा होगा या कुछ छोटा सा कुछ होगा, थिंग्स लाइक दैट, बट इट विल ऑलवेज बी ब्लैक, ऑलवेज ब्लैक। सूट्स आर आल्सो ब्लैक, शर्ट्स आर आल्सो ब्लैक, टी-शर्ट्स आर आल्सो ब्लैक, ब्लू जीन्स आई हैव लाइक 6 ऑफ, तो हो जाती दिन में एक ब्लू जीन पहनो रोज, मंडे टू सैटरडे, संडे निकर में घूमो। दिस इज सच अ कूल कलेक्शन यार, मतलब ये मेरा ड्रीम है, ऐसा ही होना चाहिए कि सुबह उठ के ना आपको ये ना पता चले क्या ही पहनना है, उठाओ ये हाथ में पहन लेता हूं, बस धुल जाए, बस बढ़िया। हां धुल जाता है, तो वही ना तभी 6 जीन रखी है, मंडे टू सैटरडे जीन, संडे निकर। दैट्स माय कांसेप्ट। काश रोज निकर होता यार, 365 दिन आप निकर पहनना। आई लाइक विंटर्स, आई लव विंटर्स, दिल्ली की सर्दी, दैट्स द सेकंड माय फेवरेट। दिल्ली का खाना और दिल्ली की, अब थोड़ी पोल्यूशन ज्यादा हो गई है सर्दियों में, बट दिल्ली की सर्दी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? हुडीज। दिल्ली की सर्दी हुडीज एंड वॉक, रात को मैं वॉक। हुडीज भी ब्लैक पहनते हो? हुडीज भी ब्लैक पहनता हूँ, ओनली ब्लैक। आई हैव अबाउट 20 ब्लैक हुडीज, व्हिच इज इतनी नहीं होनी चाहिए,
बट बहुत सारी हैं। मैं अगर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँ आपके लिए एक सेक्सी हुडी लेके आऊँ। हाँ प्लीज, बट ब्लैक। ब्लैक 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 लाऊंगा। पर और फिर मैं वॉक करता हूँ, अपने घर के सामने एक पार्क है जो भी आपने देखा होगा आकर, तो उसके बाहर पुलिस बैठती है बिकॉज उसके सामने मार्केट है। हाँ तो वहाँ पे 24 आवर पुलिस होती है, तो मैं रात को 1 बजे वॉक करने जाता हूँ वहाँ पे सर्दियों में, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। अमेजिंग। बहुत मज़ा आता है, कान में नुसरत फतेह अली खान बज रहे होते हैं हाँ और वॉक करता हूँ मैं, इट इज़ द मोस्ट फन। सांसों की हाँ अखियों उड़ी नहीं है, सांसों की माला पे थोड़ा बोर हो गया मुझसे। अच्छा ठीक है। आजकल क्या सुन रहे हो एकदम? आजकल मैं नुसरत, तो मैं एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग आई डू इज लिसन टू नुसरत। अब पहले भोसड़ी के पढ़ते सुनता हूँ, अच्छा फिर जो गालियाँ पड़ती हैं फिर मैं नुसरत सुनता हूँ। ठीक है। एंड गाड़ी में मैं अगर लोगों के साथ हूँ तो आई लिसन टू सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत, ओके Indian Ocean, who's a band that I have always looked up to because I did one of my first shows with them, हाँ and I listened to them, and yeah, they're very limited. ये भी मैं से नुसरत फतेह अली खान सेम कवालियाँ बट आर यू एन एक्सप्लोरर इन म्यूजिक कि आज ये सुनते हैं यहाँ से, नहीं स्पॉटिफाई ने ये सजेस्ट किया वहाँ से वो नहीं, किया? मैं हर चीज में आई नो, बिकॉज बाकी I've tried to justify it, tell me if it makes sense, okay, because I don't know if it does, because मेरी जिंदगी में इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि आज मैं इस शहर में हूँ, इन लोगों के लिए शो कर रहा हूँ, यहाँ इस होटल में रह रहा हूँ, ये फ्लाइट ले रहा हूँ, इन ये लोग ऑडियंस होगी, इतना रूम कुछ ही होएगा। तो कांस्टेंट है जीवन में। हाँ तो सब कुछ अलग है, तो कॉन्स्टेंसी फॉर मी सेम कपड़े, सेम खाना, सेम गाने, उनको इंटैक्ट रखते हैं, बाकी सब सेम तो वेरिएबल फैमिली, ही सेम दोस्त, उसके बियॉन्ड सब अलग है। तो डज इट मेक सेंस और एम आई जस्ट जस्टिफाइंग इट टू माई सेल्फ? नहीं आई एम मतलब जस्टिफाइंग इट। नहीं मैं इसलिए बोल नहीं सकता बिकॉज मैं उस सिचुएशन में रहा नहीं हूँ। ओके मेरे लाइफ में इतने वेरिएबल्स नहीं होंगे, मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत वेरिएबल्स Of हैं course, हाँ। बट इतने नहीं होंगे जितने आपके हैं। तो Okay. ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू रिलेट दैट मच, बट हाँ, इफ इट मेक सेंस टू यू yeah, yeah. की फर्क पहनना है मुझे Exactly. पड़ता है कि नहीं पड़ता सानू की, आपको, very good. आपको This is सही the most Delhi thing to do. पूरा जज करके बोलो सानू की। नहीं तो जज नहीं नहीं, नहीं, I'm किया, kidding, I'm मतलब kidding, I'm kidding. एकदम बढ़िया सही है। Of course. जो व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी वही करना चाहिए लाइफ में, क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। Exactly. So one is food, one is दिल्ली का घूमना फिरना, that is what I is love like about the- Delhi. I love it. ठंड आएंगे तो मजा आएंगे तो। है ना? अभी गए बुरा लग रहा है यार, अप्रैल में गर्मी नहीं पसंद। Do you like of course you know about this, you won't say it, like कारोबार का जो कल्चर एक दिल्ली में चलता है, ये सही लगता है? मतलब मुझे नहीं पता आप क्या करें। सही नहीं, वो नहीं सही है। नहीं सही है। आई मीन बिकॉज यहाँ तो आप कंट्रोल में करो और यू डोंट ब्रेक लॉज एंड यू डोंट बिकम राउडी। हाँ। अगर बिना वो कर रहे हो तो ठीक है, करो, नो प्रॉब्लम। Are you a party person in general? नहीं यार, आई एम वेरी सोबर, सिटिंग इन अ कॉर्नर टॉकिंग टू 3-4 पीपल। Seriously? मोर देन हैप्पी। मुझे देख के लगता है वो लंबे बाल रखे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, नहीं, फुल वो तो पार्टी वार्टी करता होगा, मगर आई एम मोर देन हैप्पी टू जस्ट सिट विद द सेम पीपल एट द सेम कॉफी शॉप एंड जस्ट हैव आइदर ग्रीन टी और कॉफी एंड डू नथिंग। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू एनीथिंग, ओ बाप रे। नथिंग। तो इतनी जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड पार्टी में जा रहे हो या शाहरुख खान के जा रहे हो, क्या करते हो वहां जाके? कुछ भी नहीं है। मैं परफॉर्म करता हूँ। मैजिक इज माई ड्रग, इट इज फॉर मी, That's your poison. दैट्स माई पोर्शन, इट इज, आई मीन बिकॉज इट्स सच अ हाई। वहाँ पे अगर मैं शाहरुख खान, मैं अपने बचपन के हीरो के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ चिल कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हाई क्या चाहिए क्या मेरी चाहिए? लाइफ में? True bro. True bro. On that note, my last question to you will be, क्या इंसान को जीवन में मैजिक पे भरोसा होना चाहिए? Yes. होना चाहिए? There is no such thing as magic, but you should believe in it. It's like God. क्या? No. Believe in anything that ना आपसे वही वाला जो कमेंट इनको आता है मुझे भी आएगा, इसी वीडियो के नीचे सब साथ में लिखेंगे। ठीक है। believe in anything that will push you to do better in life. And for me that is magic. People trying to be the best versions of themselves is magic. And I think there is a quote that I say every time whenever someone talks to me, because that's one of my first memories of my life, which my grandfather told me. जो वहाँ पीछे बैठे हैं, I don't know if ये दिख रहे हैं कि नहीं। He said, काम करो तो ऐसा करो कि काम को खुशी हो कि तुमने उसे किया। That if you do something, do it so well that the work is happy that you did it. And I think by doing that, that is the real definition of magic. That you're truly doing justice to yourself and believe in that. Were you very close to your grandparents? Because I used to spend the days with them. Mom, dad were in office. Bhaiya, my elder brother was in school. So मैं 3 साल का था. After my primary school, preschool जो 11 बजे खत्म हो जाता, I used to spend the entire day with दादा दादी. So I was very close to my grandfather. सबसे अमेजिंग चीज क्या सीखी है, या मतलब whatever wisdom From they my have given? grandfather, मतलब grandfather या basically grandparents. most amazing thing I learned was that they have been through a lot of turmoil in their life. Partition in 1947. We are Sardars, so riots in 1984. My entire maternal side of the family was in the army. And Nanu was posted to Kashmir in 91 when that happened. And my Mamu was posted to Gujarat in 2002.
So they've seen so much turmoil in their life, but they just spoke of love. They never spoke of hate. They spoke of peace, despite seeing so much hatred in their lives. And I think that is what I learned, and I think that's what I try to tell people as well. कि आप कहीं से भी आओ, लोग बुरे हैं, मगर वो लोगों की गलती है. वो जिस रिलीजन से आ रहे हैं, जिस वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हैं, उसकी गलती नहीं है. वो लोगों की गलती है. And you can just show love and make everything fine, and that's what I learned from my grandparents. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल Thank को you, यार. एकदम ऑनेस्टली बताते हुए. जो था जैसा था ऐसा ही होना चाहिए. और I can sense that you are happy with all your choices, whatever you do in life. And वो दिखता है, वो इंसान में दिखता है. आप बहुत खुश रहो, दुनिया में जादू ऐसे ही फैलाते रहो. And that's all from my side. Thank you, yaar. Thank you so much. Thank you very much. It आप was आए. wonderful बहुत मजा talking to you, आया. man. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. This was end of the Thank you, bro. सही है.